हेलो हेलो। राम राम भाई। गुड मॉर्निंग। सबको राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलो, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने यहाँ तक सीख लिया था कल, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन चल रहे थे, आप अगर ध्यान से देख पाओगे तो एक तरफ ओपन माउथ था और एक तरफ क्लोज माउथ था। एक तरफ ओपन माउथ था, एक तरफ क्लोज माउथ था। मतलब अगर सीरीज बढ़ रही थी तो सब में बढ़ रही थी, और सीरीज अगर घट रही थी तो सब में घट रही थी, है ना। सीरीज अगर कम होने की तरफ थी तो सब में कम हो रही थी। जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर कम हो रही थी तो सब में कम हो रही थी। ऐसा नहीं हो रहा था, यानी कि अब तक जो हो रहा था वो एक तरफ ओपन माउथ था तो दूसरी तरफ क्लोज माउथ था। उसके बाद फिर एक तरफ ओपन माउथ था तो दूसरी तरफ क्लोज माउथ था। ऐसा नहीं था कि किसी एक वेरिएबल के ऊपर दोनों तरफ क्लोज माउथ आ जाए। मतलब ना सीरीज बढ़ रही हो ना सीरीज घट रही हो। या ऐसा नहीं होता कि जब दोनों तरफ ओपन माउथ आ जाए। ऐसा नहीं हुआ अभी तक। होता तो है बट हुआ नहीं अभी तक। सीरीज घट रही हो और सीरीज बढ़ रही हो, ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाए, अगर ओपन माउथ और क्लोज माउथ एक तरफ आ जाए, ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। अगर ऐसा हो जाए तो नो रिलेशन का केस है। जैसे ये है ए और सी में, ए और सी में बचे बी के ऊपर दोनों तरफ क्लोज माउथ आया हुआ है, इस तरफ भी इस तरफ भी। मतलब ए बी से बड़ा है और सी भी बी से बड़ा है, दोनों तरफ क्लोज माउथ आया हुआ है। तो ऐसे केस को बोलते हैं नो रिलेशन। मतलब ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। सिंपल सा है, ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते तो नो रिलेशन। ए और सी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, नो रिलेशन। उसके बाद सेम, चाहे इक्वल टू साथ में दे रखा हो तब भी, चाहे इक्वल टू साथ में दे रखा हो तब भी, दोनों तरफ अगर क्लोज माउथ आ जाए तो नो रिलेशन। दोनों तरफ अगर क्लोज माउथ आ जाए तो नो रिलेशन। उसी प्रकार दोनों तरफ क्लोज माउथ आ जाए तो नो रिलेशन। अगर दोनों तरफ ओपन माउथ आ गया, दोनों तरफ ओपन माउथ आ गया, बी के इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो भी ए और सी के बीच में नो रिलेशन। मतलब ए बी से छोटा है और सी बी से छोटा है, तो कुछ नहीं बता सकते ए और सी में। तो ए और सी में नो रिलेशन, ठीक है। तो ए और सी में नो रिलेशन। ओपन माउथ आ जाए तो नो रिलेशन, ओपन माउथ आ जाए तो नो रिलेशन, ठीक है। ओपन माउथ आ जाए तो नो रिलेशन, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन करते हैं अब आगे। जल्दी करो। चलो देखो, सबसे पहले चेन बनाएंगे भाई, है ना। बी का तो दोनों तरफ रिलेशन है गुरुजी। अरे भाई, बी का रिलेशन है ए की तरफ और बी का रिलेशन है सी की तरफ, लेकिन बी का रिलेशन है ए और सी में तो कुछ नहीं कह सकते ना। ए और सी में नो रिलेशन, ठीक है। आशीष कुमार, आप डेली देखते नहीं हो इसलिए, ठीक है। शुभम, एक्चुअल में सीजल प्री में नहीं पूछा गया था ये चैप्टर, सीजल मेंस में अब पूछने लगा। और मेंस में पूछने लगा तो हो सकता है प्री में भी आने लग जाए, सीपीओ में भी पूछने लगा।
ठीक है, तो अब ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ रहा है। ठीक है, पहले नहीं आता था। ठीक है, चलो, मतलब 2000 पहले का मतलब मेन से पहले प्री में भी नहीं आया था। लेटेस्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे सीजल वॉरियर है, 2022 के सवाल हैं, 2023 के सवाल हैं, है ना, लेकिन उनमें प्री में नहीं आया था, मेंस में आना स्टार्ट हुआ है, और अब धीरे धीरे प्री में भी आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, डन। महेश कुमार सा, कौन से बैच से हो, क्या बात हो गई है? हाँ भाई, मेरी डेली 3 बजे क्लास चलती है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी की, और डेली 8 बजे क्लास चलती है आपकी कोडेड इनइक्वालिटी की। महेश कुमार सा, ठीक है। दीपक बाबू, सुबह सुबह रीजनिंग पढ़ने में मजा आ जाता है गुरुजी, ये क्लास डेली चले। हाँ, ये क्लास डेली चलेगी भाई अब। ठीक है, विक्की कल की क्लास देखी थी बच्चे? आ जाओ, देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर दे रखा है। सबसे पहले चेन बनाएंगे, ठीक है, चेन बनाएंगे। उसके बाद टी और आर में अगर मैं बात करूं, तो आर की तरफ ओपन माउथ है, साथ में इक्वल टू है टी। ठीक है, डन। सिंपल सा फंडा है, के और आर में ये के आर से बड़ा है या बराबर है, आर और टी में आर टी से बड़ा है या बराबर है। देखो, ये एज इट इज पलट करके रख दिया। सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है, बहुत आसान है, बस 2-3 क्लास होने दो, उस इससे आसान टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। बस फटाफट बिना पेन उठाए टिक करोगे, ऐसा टॉपिक है। चलो भाई, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आर और टी कनेक्ट कर दिया। अब टी और एच में देखो बच्चे, टी की तरफ फिर ओपन माउथ है, टी की तरफ फिर से ओपन माउथ है, और एच और वी में फिर से ओपन माउथ और इक्वल टू है, वी और एम में फिर से ओपन माउथ है, एम है। अब पहले ये देखेंगे क्या इस चेन में कहीं पर नो रिलेशन है, क्या इस चेन में कहीं पर भी नो रिलेशन है। देखो, के से आर नहीं, आर से टी नहीं, टी से एच नहीं, एच से वी नहीं, वी से एम नहीं, नो रिलेशन कहीं पर भी नहीं है। नो रिलेशन तब आता जब कहीं बीच में ऐसे कर देता, जब कहीं बीच में ऐसे कर देता और दोनों तरफ क्लोज माउथ आ जाता, तो नो रिलेशन आता। तो अभी तक नो रिलेशन नहीं है, तो अभी वही है जो कल पढ़ाया था। इसलिए जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी, वो पहले कल की क्लास देखे, उसके बाद आज की क्लास अटेंड करे, वरना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, ये पिछले वाला एक क्वेश्चन था क्या? अच्छा, पिछले वाला एक क्वेश्चन था। अब इसमें देखो, इसमें कहीं पर भी नो रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें चेन बनाते हैं, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर की तरफ ओपन माउथ है, आर की तरफ ओपन माउथ है एच, आर की तरफ ओपन माउथ है एच। अब एच की तरफ क्लोज माउथ है वी, एच की तरफ क्लोज माउथ है वी, और वी की तरफ फिर क्लोज माउथ है डी। ठीक है, स्लाइड चेंज हो गई थी, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन समझाने लगा, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, स्लाइड चेंज होगी। एक चीज बताऊंगा, अब देखो, दोनों को एक साथ समझाऊंगा। इस केस में एच के ऊपर क्लोज माउथ आ गया, इसका मतलब एच के ऊपर नो रिलेशन बन गया। देखो बच्चे, एक बार दोबारा समझते हैं, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, के आर से बड़ा है या बराबर है। अब आर की तरफ ओपन माउथ एच दे रखा है, आर एच से बड़ा दे रखा है, आर एच से बड़ा कर दिया। अब एच वी से छोटा दे रखा है, एच वी से छोटा कर दिया। देखो, यहां पर नो रिलेशन आ गया ना बच्चे, है ना। और उसके बाद वी डी से छोटा है या बराबर है, वी की तरफ क्लोज माउथ। लेकिन इस सवाल में जो मैंने अभी समझा है, इसमें कहीं पर भी नो रिलेशन नहीं है। देखो, आर में इस तरफ क्लोज माउथ है तो इस तरफ ओपन माउथ है, टी में इस तरफ क्लोज माउथ है तो इस तरफ ओपन माउथ है, एच में इस तरफ क्लोज माउथ है तो इस तरफ ओपन माउथ है, वी में इस तरफ क्लोज माउथ है तो इस तरफ ओपन माउथ है। यानी कि एक वेरिएबल के ऊपर कहीं पर भी नो रिलेशन नहीं आया हुआ, जबकि इस एग्जाम्पल में नो रिलेशन आया हुआ है। इस एग्जाम्पल
पर नो रिलेशन आया हुआ है, एच के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है, एच के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है, ठीक है। तो नो रिलेशन का मतलब ये होता है बच्चे, जहां पर नो रिलेशन आया है वहां तक रिलेशन बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। दोबारा सुनो, जहां पर नो रिलेशन आया है वहां तक रिलेशन बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता, ठीक है। चलो, तो के से एच हम बना सकते हैं, एच के बाद नहीं बना सकते। ऐसे डी से एच हम बना सकते हैं, एच के बाद नहीं बना सकते। तो के से एच रिलेशन बन सकता है, इक्वल टू नहीं आएगा, कल की क्लास में बताया था, पिछली क्लास में बताया था, इक्वल टू नहीं आएगा, के से एच इक्वल टू नहीं आएगा, और के से एच इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, मतलब सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बच्चे, के से वी, के से वी, के से वी नो रिलेशन, क्योंकि एच के ऊपर नो रिलेशन आ गया ना बच्चे। के से डी, के से डी नो रिलेशन, आर से वी, देखो एच के ऊपर नो रिलेशन आ गया, अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, आर से वी जंप नहीं कर सकते, नो रिलेशन। आर से डी, ये समझो ये रास्ता बंद हो गया, जंप नहीं कर सकते, नो रिलेशन। एच से डी रिलेशन बन सकता है, एच से डी रिलेशन बन सकता है, एच से डी बन सकता है, एच की तरफ क्लोज माउथ होगा, डी की तरफ ओपन माउथ होगा, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां नहीं है, इसलिए सही है, ठीक है। नो रिलेशन का मतलब है गलत होता है, नो रिलेशन का मतलब होता है गलत, नो रिलेशन का मतलब कुछ नहीं कह सकते। जैसे मुझे आपकी उम्र नहीं मालूम, आपको मेरी उम्र नहीं मालूम, तो हम दोनों के बीच में नो रिलेशन है, नो रिलेशन का मतलब है गलत है, हम दोनों के बीच में नो रिलेशन है, और नो रिलेशन का मतलब है गलत है, नहीं बता सकते भाई, ठीक है। जैसे मुझे आपकी उम्र नहीं मालूम, आपको मेरी उम्र नहीं मालूम, हालांकि वैसे तो मैं आपसे उम्र में छोटा ही हूँ, आप सब लोग मेरे से बड़े ही हो, लेकिन एग्जाम्पल तो ले ही सकते हैं ना भाई, है ना, कि नहीं मालूम भाई, ठीक है। चलो भाई, इसमें रिलेशन बन रहा है, तो इसमें कल जो पढ़ाया था वही लगाना है, कल जो समझाया था वही लगाना है, ठीक है। चलो भाई, मस्त समझ में आ रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया यश चौधरी। इनकम टैक्स ऑफिसर जयवीर कुमार, कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, बादल कुमार, बहुत बढ़िया। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, अब इसमें रिलेशन है, कल जो समझाया था वही है, ठीक है। ठीक है, आज चेक करवाता हूँ। एक लड़का कह रहा है मेरी एज 17 साल है, आप मेरे पापा समान है। अरे भाई, मेरी एज अभी 28 जुलाई को 18 साल होने वाली है, कमाल कर रहे हो यार, बताओ। और पापा समान कैसे हुआ भाई? मेरी डेट ऑफ बर्थ है, चलो रियल बता देता हूँ आज, 1992, ठीक है। तो आप 17 साल के हो, मैं 31 साल का हूँ, अभी 28 जुलाई को, ठीक है। 31 में से 17 गए, ठीक है, ये 14 बचा, यानी कि मैं 14 साल का पापा बन गया। अरे भाई, 14 साल में मैं कौन सी क्लास में हूँ? 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास की याद करूं? आ जाओ भाई, छोड़ो, सुनो, देखो भाई, के और टी में, के और टी में इक्वल टू आएगा, ठीक है, के और टी में इक्वल टू आएगा, एक तो मेरे को छोटा भाई बोल रहा है, के और टी में इक्वल टू आएगा भाई, देखो यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, तो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा, तो यहाँ इक्वल टू दे रखा है,
है कि नहीं, इक्वल टू आएगा तो यहाँ इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। और क्लोज माउथ टी की तरफ रहेगा, मतलब के टी से या तो बड़ा हो या बराबर होगा, मतलब पहला सही है, ठीक है, पहला सही है, ठीक। उसके बाद देखो बच्चे, के और एच में, के और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, ठीक है। यहाँ क्लोज माउथ के की तरफ दे रखा है, मतलब के सी एच से बड़ा होगा, के एच से बड़ा होगा, जबकि के एच से छोटा दे रखा है, ठीक है। चलो, गलत है। डन। एक बच्चा कई देर से पूछ रहा है CHSL CPO दिल्ली पुलिस इनमें भी प्री और मेंस होता है क्या? सचिन दिवाकर सबसे पहले गूगल करके किसी भी एग्जाम का पैटर्न पढ़ो बच्चे। भाई सीपीओ में भी मेंस होता है, लेकिन मेंस में क्या आता है वो गूगल करो, वरना आप करोगे नहीं। मैं बता सकता हूँ, सिर्फ इंग्लिश आती है, बट पूरी गूगल करना, ठीक है। ऐसे दिल्ली पुलिस में सिर्फ प्री होता है, CHS में प्री और मेंस सबकी बार होने लग गया, मेंस सीजीएल की तरह ही होता है। तो एग्जाम की इंफॉर्मेशन तो जरूर लिया करो भाई, हर एक की। आ जाओ, के और वी में, के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है, के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा। ऋतिक यादव बोल रहे हैं सर, इस बात को तो पढ़ना पड़ेगा भाई। सर आप विक्रमजीत सर बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग इन इंडिया की तरह दिखते हो। थैंक यू भाई। मैं विक्रमजीत सर का हम शकल हूँ, है ना, विक्रमजीत सर की तरह दिखता हूँ। बाकी आपने ये जो लाइन लिखी है बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग इन इंडिया, ये विक्रमजीत सर के लिए काफी है ना। वो जो महान इंसान है विक्रमजीत सर, है ना, उनके लिए लाइन आपने बोली, थैंक यू। ठीक, चलो भाई। उसके बाद के और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, ठीक है, यहाँ इक्वल टू दे रखा है, गलत है, ठीक। हालांकि आप मजे ले रहे हो। नेक्स्ट, के और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है, के और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज ओपन माउथ के की तरफ रहेगा, मतलब के एम से बड़ा होगा, मतलब सही है, के एम से बड़ा होगा, मतलब सही है, ठीक है। उसके बाद आर और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, आर और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, आर एच से बड़ा होगा, आर एच से बड़ा है, मतलब सही है। आर और वी में भी इक्वल टू नहीं आएगा, कल समझाया था, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल टू हट चुका है। अब यहाँ बीच में इक्वल टू हट चुका है, तो आर और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ ओपन माउथ आर की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ वी की तरफ रहेगा, मतलब सही है। नेक्स्ट, आर और एम ए इक्वल टू नहीं आएगा, आर और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू हट चुका, यहाँ इक्वल टू हट चुका। पहली चीज़ यही चेक करनी है कि इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, पहले यही चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद आर और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ एम की तरफ रहेगा, ओपन माउथ आर की तरफ रहेगा। यहाँ क्लोज माउथ आर की तरफ दे रखा है, आर एम से बड़ा होगा, आर एम से बड़ा होगा, आर एम से छोटा दे रखा है, आर एम से बड़ा होगा, आर एम से छोटा दे रखा है, मतलब गलत है, ठीक है, मतलब गलत है। उसके बाद टी और वी में, टी और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, टी और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ वी की तरफ रहेगा, टी वी से बड़ा होगा, टी वी से छोटा दे रखा है, मतलब ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद टी और एम में, टी और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, टी और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एम की तरफ रहेगा, ओपन माउथ टी की तरफ रहेगा, मतलब ये सही है। नेक्स्ट, एच और एम में इक्वल टू नहीं आएगा भाई, एच और एम में इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ इक्वल टू दे रखा है, मतलब ये गलत है, यहाँ इक्वल टू दे रखा, मतलब ये गलत है, ठीक है भाई। सुमित प्रधान, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, है भाई। चलूँ आगे,
चलो इसमें थोड़ा बदलाव करूंगा मैं। करो भाई, करो करो। ठीक है शुभम। ठीक है। सही। चलो हो गया भाई। चलो देखते हैं। आ जाओ भाई, सबसे पहले चेन बनाएंगे। चेन बना करके क्या करेंगे, आर जो है डी से लेस देन इक्वल टू दे रखा है। अब डी की तरफ देखो बच्चे, क्लोज माउथ है, यानी कि डी इज लेस देन एच है। डी एच से छोटा है, डी एच से छोटा बना दिया। इसी को तो पलट करके रख दिया, सिंपल सा फंडा है। इसी को पलट करके रख देंगे, डी एच से छोटा होगा, डी इज लेस देन एच। उसके बाद एच की तरफ देखो, एच की तरफ ओपन माउथ है, एच की तरफ ओपन माउथ एम दे रखा है। ठीक है, एच की तरफ ओपन माउथ एम दे रखा है। अब एम की तरफ फिर से क्लोज माउथ आ गया, एम की तरफ फिर से क्लोज माउथ आ गया, एस दे रखा है। अब एस की तरफ फिर से क्लोज माउथ है, इक्वल टू है, एस की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू डब्ल्यू दे रखा है। भाई इन्हीं की चेन बनाई मैंने, है ना। ठीक है, इन्हीं की चेन बनाई। अब देखो नो रिलेशन कहां पर आया हुआ है, नो रिलेशन कहां पर आया हुआ है। नो रिलेशन एक तो एच पे आया हुआ है, एक एम पे आया हुआ है। नो रिलेशन जो है एक एच पे और एक एम पे, एच और एम पे नो रिलेशन आया हुआ है ना। एच के ऊपर नो रिलेशन क्यों आया है, क्योंकि दोनों तरफ ओपन माउथ है भाई। ठीक है, और एम के ऊपर नो रिलेशन क्यों आया है, क्योंकि दोनों तरफ क्लोज माउथ है भाई। और मैंने आपको कहा था किसी एक कॉमन वेरिएबल के ऊपर ओपन माउथ आ जाए या क्लोज माउथ आ जाए तो उस केस को हम नो रिलेशन की कैटेगरी में बोलेंगे। ठीक है, नो रिलेशन की कैटेगरी में बोलेंगे। अब देखो बच्चे, आर और एच में ध्यान से सुनना, आर और एच में, आर और एच में रिलेशन तो है, आर और एच में रिलेशन तो है, एच के बाद नो रिलेशन है, लेकिन आर और एच में इक्वल टू नहीं आना चाहिए। अगर आर और एच में ये दिया होता ना बच्चे तो सही होता, बस ये इक्वल टू गायब होता तो आर एच से छोटा होता तो सही होता। अगर ये दिया होता आर इज लेस देन एच, आर एच से छोटा है तो सही होता, बट आर इज लेस देन इक्वल टू एच बोल दिया, इक्वल टू साथ में लगा दिया, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद देखो बच्चे, आर और एम में, आर और एम में नो रिलेशन आया हुआ है, आर और एम में नो रिलेशन आया हुआ है एच के ऊपर। तो आर और एम में नो रिलेशन आया हुआ है एच के ऊपर, आर और एम में नो रिलेशन है एच के ऊपर, मतलब गलत। आर और एस में नो रिलेशन है, मतलब गलत। भाई एच के बाद तो नो रिलेशन है ही सारी। आर और डब्ल्यू में नो रिलेशन है, गलत। डी और एम में नो रिलेशन है एच के ऊपर, गलत। डी और एस में नो रिलेशन है, गलत। डी और डब्ल्यू में नो रिलेशन है, गलत। एच और एस में नो रिलेशन है, गलत। एच और एस में एम के ऊपर नो रिलेशन है। ठीक है, एच और डब्ल्यू में नो रिलेशन है, गलत। एम और डब्ल्यू में, एम और डब्ल्यू में सुनो, एम और डब्ल्यू में तो रिलेशन है, एम और डब्ल्यू में रिलेशन है, और रिलेशन है तो दो चीज चेक करेंगे, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा और क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, ये चेक करेंगे। तो इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू हट चुका है, इक्वल टू नहीं आएगा और क्लोज माउथ एम की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एम की तरफ है, मतलब ये सही है।
केवल 10वां सही था। और ये नो रिलेशन के चैप्टर को ठीक करने के लिए, मतलब नो रिलेशन के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी था कि दो दो नो रिलेशन दे दिए मैंने, ताकि आपको अच्छे से दोनों नो रिलेशन, दो ही तो नो रिलेशन होते हैं, ओपन माउथ आ जाए और क्लोज माउथ आ जाए, दोनों चेंज हो गए। क्लियर है? चलो भाई। नमस्ते सर, कल मेरा सीजीएल का पेपर था, आपका पढ़ाया हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आया था सर। सुनील गुप्ता, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके क्लासरूम नोट्स में से ही आएंगे। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए जो सिखा रहा हूँ उसको बड़े ढंग से सीख के चले जाना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। चेंज जानबूझ के कराऊं ताकि मैं आपको स्ट्रॉन्ग और बना सकूं। उसके बाद करो। आ जाओ। यस चौधरी, मैंने टीम को मैसेज कर दिया आपका, अभी उनका रिप्लाई आएगा। ठीक है। आशीष कल की क्लास अटेंड की थी? जल्दी जवाब दो आशीष, यस और नो। आशीष आनंद कह रहे हैं भाई समझ में नहीं आ रहा, और मैंने उनसे पूछा कि कल की क्लास अटेंड की थी, जवाब दे रहे हैं नो। अब क्या जवाब दूं इस बात पे, मैं मर जाऊं भाई? आशीष आनंद, मर जाऊं क्या? अरे बच्चे यार, कल की क्लास अटेंड किए बगैर आज कैसे समझ में आएगा? या तुम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो समझ में आता, चलो कल की क्लास छूट गई थी सर, आज पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन तुम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कल की क्लास छूट गई तो कल की पहले देख लो ना यार, इसको बाद में देखना फिर। किसी भी चैप्टर में किसी भी टाइम घुसोगे तो कैसे समझ में आएगा? पहले जाके कल की क्लास देखो। ठीक है। आ जाओ भाई। नमस्ते भाई। यहाँ देखते हैं, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, वी इज ग्रेटर देन डे। के वी से बड़ा है या बराबर है, वी डी से बड़ा है। ठीक है। उसके बाद डी की तरफ क्लोज माउथ है, डी की तरफ क्लोज माउथ है एम। ठीक है। डी की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू एम। उसके बाद आगे देखो, डी की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू एम, एम की तरफ फिर क्लोज माउथ है, एम की तरफ फिर क्लोज माउथ है आर, आर की तरफ फिर क्लोज माउथ है इक्वल टू एच। अब देखो नो रिलेशन कहाँ कहाँ है। नो रिलेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे डी के ऊपर है और आर के ऊपर है। देखो डी के ऊपर इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ क्लोज माउथ है, डी के ऊपर इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ क्लोज माउथ है, और आर की तरफ इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ ओपन माउथ है। डी की तरफ इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ क्लोज माउथ है, और आर की तरफ इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ ओपन माउथ है। ठीक है, दोनों तरफ ओपन माउथ है। क्लियर भाई? डन। चलो अब आगे। अब सिंपल सा फंडा है, अगर आप ध्यान दोगे डी के ऊपर नो रिलेशन है तो के से डी तक बन सकता, आगे नो रिलेशन है, लेकिन के से डी कैसा बनेगा? के से डी इक्वल टू नहीं आएगा भाई। के से डी अगर ऐसा दिया होता, के इज ग्रेटर देन डी, के डी से बड़ा है, अगर ऐसा दिया होता तो गलत होता। ठीक है, के से डी से बड़ा है तो के से डी नो रिलेशन आएगा,
नहीं सॉरी, नो रिलेशन नहीं, इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू नहीं आएगा। के से डी इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ इक्वल टू दे रखा, गलत है। के से एम नो रिलेशन, गलत। के से आर नो रिलेशन, गलत। के से एच नो रिलेशन, गलत। वी से एम नो रिलेशन, गलत। वी से आर नो रिलेशन, गलत। वी से एच नो रिलेशन, गलत। उसके बाद आर से डी, आर से डी इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, यहाँ क्लोज माउथ डी की तरफ दे रखा, सही है। डी आर से छोटा होगा, डी आर से छोटा दे रखा है, सही है, ठीक है। उसके बाद एच से डी, एच से डी नो रिलेशन आ गया आर के ऊपर, गलत। एच से एम नो रिलेशन आ गया, गलत। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलो चलो भाई, अब आगे करते हैं। ये हो गई क्या, देखूं? आर डी वी एच एम, करो भाई। रुको, इससे पहले एक सेकेंड। डी एच आर एल, क्वेश्चन रिपीट ना हो जाए इसलिए चेक कर रहा हूँ। हाँ ये करो, चलो। भाई आज आज की बात है, यश चौधरी। एट रिपीट करो निकिता। चलो इसको करो तब तक, मैं एट रिपीट करके आता हूँ। देखो, देखो बच्चे, आर और डी में नो रिलेशन नहीं था, यहाँ कोई नो रिलेशन नहीं था, एम के ऊपर नो रिलेशन नहीं है ना, तो आर और डी में कोई नो रिलेशन नहीं है। आर और डी में डी आर से छोटा होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं आएगा, और क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, आर डी से छोटा होगा।
तो आर डी से छोटा ही दे रखा है, मतलब सही है। ठीक है, रिपीट कर दिया 8। चलो देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, डी एच से छोटा है, ठीक है, डी एच से छोटा है। उसके बाद एच आर से छोटा है या बराबर है। अब आप कहोगे गुरुजी अब तक तो आप क्या करते थे, डी एच से छोटा था, एच यही मिल जाता था। भाई अब तक मिल जाता था, हमें कनेक्ट करना कॉमन लेटर से, हमें गुड मॉर्निंग भाई कनेक्ट करना है कॉमन लेटर से। अब कॉमन लेटर जहां मिलेगा वहीं से तो कनेक्ट करेंगे। भाई डी एच से छोटा है, ठीक है। अब आर और एल कनेक्ट नहीं हो रहे, आर और एल कनेक्ट नहीं हो रहे। अब कनेक्ट नहीं हो रहे तो मत करो भाई कनेक्ट। आर और एल अगर कनेक्ट नहीं हो रहे तो कनेक्ट मत करो, आगे बढ़ो। जी और वी भी कनेक्ट नहीं हो रहे, अब अगर जी और वी कनेक्ट नहीं हो रहे तो इनको भी मत करो और आगे बढ़ो। हमें कनेक्शन चाहिए या तो डी से या एच से, या तो डी से कनेक्शन चाहिए या एच से कनेक्शन चाहिए। तो डी से या एच से कनेक्शन चाहिए तो सिंपल सा फंडा है, हम एच के ऊपर जाएंगे। एच की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू आर है, एच की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू आर है, और ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद देखें, आर की तरफ क्लोज माउथ है, आर की तरफ क्लोज माउथ है एल है, आर की तरफ क्लोज माउथ है एल है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, डी से हमने एच कनेक्ट किया, एच से हमने आर कनेक्ट किया, आर से हमने एल कनेक्ट किया, एल से हम जी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो जो कनेक्ट होता चले उसको अंडरलाइन कर लो या उसको कट कर लेना। जैसे डी एच कनेक्ट हो गया कट करो, एच आर कनेक्ट हो गया कट करो, आर एल कनेक्ट हो गया कट करो, ताकि आपका ध्यान जी और वी और एल और जी में रहे बस, है ना, ठीक है, इन्हीं में रहे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है। अब आगे बढ़ेंगे तो एल की तरफ ओपन माउथ है बच्चे, एल की तरफ ओपन माउथ है, जी है, एल की तरफ ओपन माउथ है, जी है, ठीक है। तो एल जी से बड़ा होगा। उसके बाद जी की तरफ फिर से ओपन माउथ इक्वल टू दे रखा है, जी की तरफ फिर से ओपन माउथ इक्वल टू दे रखा है, वी दे रखा है, जी की तरफ फिर से ओपन माउथ इक्वल टू दे रखा है, वी दे रखा है, ठीक है। अब सिंपल सा एक फंडा है, एल के ऊपर दोनों तरफ ओपन माउथ आया हुआ है, एल के ऊपर दोनों तरफ ओपन माउथ आया हुआ है। अब एल के ऊपर दोनों तरफ ओपन माउथ आया हुआ है, इसका मतलब ये नो रिलेशन आया हुआ है, इसका मतलब ये नो रिलेशन आया हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ ओपन माउथ है मतलब नो रिलेशन है। अब अगर हम बात करें तो डी और आर और एल तक रिलेशन है, एल तक रिलेशन है, एल के बाद नहीं है बच्चे, एल के बाद नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, डी और आर में तो डी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, डी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा बच्चे, डी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा। यहां इक्वल टू होता तो इक्वल टू साथ में आता, यहां इक्वल टू होता ना बच्चे तो साथ में इक्वल टू आता, इसका मतलब डी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वल टू क्यों दे रखा है भाई, गलत है, डी और एल में इक्वल टू नहीं आएगा, डी और एल में इक्वल टू नहीं आएगा। अब अगर डी और एल में इक्वल टू नहीं आएगा तो क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, सही है, ठीक है, क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, सही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एल के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है तो डी और जी में नो रिलेशन है, डी और जी में नो रिलेशन है, ठीक है। अभिषेक शर्मा कितनी बार गुड मॉर्निंग करोगे, आपकी गुड मॉर्निंग ले तो ली मैंने, गुड मॉर्निंग आपने आते ही बोल दिया था मैंने गुड मॉर्निंग भाई। चलो कितनी बार कमेंट करोगे गुड मॉर्निंग का, डी और जी में नो रिलेशन, डी और वी में नो रिलेशन, डी और वी में नो रिलेशन, डी और वी में नो रिलेशन। उसके बाद एच और एल में इक्वल टू नहीं आएगा भाई, एच और एल में इक्वल टू नहीं आएगा।
क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, मतलब सही है। एच और जी में नो रिलेशन, एच और जी में नो रिलेशन गलत है। एच और वी में नो रिलेशन, एच और वी में नो रिलेशन गलत है। ठीक है, उसके बाद आर और जी में नो रिलेशन, एल के ऊपर नो रिलेशन है तो आर और जी में नो रिलेशन गलत है। आर और वी में नो रिलेशन, आर और वी में नो रिलेशन मतलब गलत है। ठीक है, एल और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, एल और वी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ वी की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ वी की तरफ रहेगा, सही है। क्लोज माउथ वी की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ वी की तरफ रहेगा, सही है। ठीक है, डन। चलो डन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, जल्दी से करो भाई, जल्दी से। चलो भाई आ जाओ। एच और वी, एच और वी में अगर देखें तो पहले चेन बनाएंगे, चेन बनाएंगे भाई। एच और वी, एच और वी का क्या है, एच वी से बड़ा है। अब देखो सिंपल सा फंडा है बच्चे, एच और वी, एच वी से बड़ा है। अब वी यहाँ नहीं दे रखा, वी यहाँ नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और देखो, है ना, कहीं और देखो। वी की तरफ ओपन माउथ है, इक्वल टू है, हमें वी से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो वी की तरफ ओपन माउथ है, इक्वल टू है, एम कर दिया। उसके बाद अब एम ढूंढो, भाई एम से ही तो कनेक्ट होगा। एम ढूंढो, एम की तरफ क्लोज माउथ था, एम की तरफ बच्चे क्लोज माउथ है, इक्वल टू आर है। एम की तरफ क्लोज माउथ है, इक्वल टू आर है ना। तो सिंपल सी बात है, एम की तरफ क्लोज माउथ किया, इक्वल टू किया। जो जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उनको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि भाई इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, कि ये कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आर की तरफ देखो बच्चे, आर की तरफ फिर ओपन माउथ आ गया, आर की तरफ फिर से ओपन माउथ आ गया, सी है। आर की तरफ फिर से ओपन माउथ आ गया, सी है। अब सी की तरफ फिर से ओपन माउथ है, इक्वल टू है। सी की तरफ फिर से ओपन माउथ है, इक्वल टू के, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो एच और एम में नो रिलेशन कहाँ कहाँ है, एम के ऊपर है नो रिलेशन, एक आर के ऊपर है नो रिलेशन, इन दो जगह है नो रिलेशन। तो सिंपल सा फंडा है, एच और एम तक रिलेशन बनेगा, एच और एम तक रिलेशन बनेगा। इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नहीं दे रखा, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ नहीं दे रखा। अब यहाँ अगर नहीं दे रखा तो इक्वल टू नहीं आएगा, और इक्वल टू नहीं आएगा तो क्लोज माउथ एम की तरफ रहेगा। ठीक है, क्लोज माउथ एम की तरफ है, एच विल बी ग्रेटर देन एम, एच एम से बड़ा होगा। अगर एच एम से बड़ा होगा तो एच एम से बड़ा ही दे रखा है, एच इज ग्रेटर देन एम दे रखा है, तो सही है। एच और आर में नो रिलेशन आया हो बच्चे, नो रिलेशन। देखो एम के ऊपर नो रिलेशन है, एम के ऊपर नो रिलेशन क्यों है, क्योंकि एम की तरफ क्लोज माउथ है दोनों तरफ। ठीक है, तो एम के ऊपर नो रिलेशन है, तो एच और आर में नो रिलेशन मतलब गलत, तो एच और आर में नो रिलेशन मतलब गलत। आगे अगर हम बढ़े तो एच और सी में देखेंगे, एच और सी में भी नो रिलेशन है, एच और सी में भी नो रिलेशन है मतलब गलत, है ना। एच और के में, एच और के में भी नो रिलेशन है, एच और के में भी नो रिलेशन है, गलत। वी और आर में, वी और आर में भी नो रिलेशन है, गलत।
वी और सी में, वी और सी में भी नो रिलेशन है, गलत। वी और के में, वी और के में भी नो रिलेशन है, गलत। एम और सी में, एम और सी में भी नो रिलेशन है, गलत। एम और के में, एम और के में नो रिलेशन है, गलत। आर और के में रिलेशन बनेगा, यहाँ रिलेशन बनेगा। आर और के में अगर हम देखें तो आर के से बड़ा होगा, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं दे रखा, इक्वल टू नहीं आएगा। ओपन माउथ आर की तरफ रहेगा, ओपन माउथ आर की तरफ रहेगा, मतलब सही है, मतलब सही है। ठीक है। हिमांशु, कल भी 2 क्लास लगी थी, आज भी 2 क्लास लग रही है, डेली क्लास हो रही है। सारे बच्चों को मैं बता दूं, डेली 2 टाइम क्लास लगती है। ठीक है, तो सारे बच्चे लाइव रहा करो। जैन भाई आगे चले, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, नो रिलेशन कैसे पहचानेंगे, पहचानेंगे? शुभांगी जैन, बिल्कुल शुरुआत से आज नो रिलेशन चल रहा है, अब आप पूछ रहे हो, इसका मतलब पिछले क्वेश्चन तो आपके क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? एक्चुअल में आपने पीछे क्लास अटेंड की नहीं होगी, अभी आए हो आप पक्का। नो रिलेशन कैसे पहचानेंगे? ये क्लोज माउथ जहां पर आ जाए वो नो रिलेशन होता है। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन सी, तो बी के ऊपर क्लोज माउथ साथ में, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो नो रिलेशन है। या फिर ये ओपन माउथ साथ में आ जाए, इस तरफ भी और ओपन माउथ किसी एक कॉमन वेरिएबल के ऊपर, जैसे ओपन माउथ आ जाए ऐसे, तो उसको बोलते हैं नो रिलेशन। यानी कि यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है, तो इसको बोलते हैं नो रिलेशन। ठीक है, तो ये नो रिलेशन है। 8वां रिपीट करने के लिए बोला है पवन कुमार ने। पवन कुमार देखो बच्चे, 8वां, 8वां देखो, एम और सी में बच्चे आर के ऊपर नो रिलेशन है। देखो आर के ऊपर यहाँ पर भी ओपन माउथ है, यहाँ पर भी ओपन माउथ है, तो आर के ऊपर नो रिलेशन है, तो नो रिलेशन है, तो इसलिए गलत है। ठीक है, चलो भाई। मैंने चेन गलत बनाई है क्या? कई बच्चे बोल रहे हैं 8वां सही है। वी से एम गए, फिर एम से आर गए, आर से सी गए, सही तो है यार। तो एम और सी में ओपन माउथ दोनों तरफ आया हुआ है, तो नो रिलेशन है बच्चे, 8वां गलत है। ठीक है, एम और सी नो रिलेशन गलत है। क्लियर भाई? डन। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। चलो, ऑल द बेस्ट भाई।